तो आज पढ़ स्टार्ट करते हैं लुमिक्स रीजेंट। लुमिक्स रीजेंट क्या होता है? ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड OSO4 प्लस NaIO4 को जब हम लुमिक्स रीजेंट बोलते, इसको जब हम एक पाई बांड को ब्रेक करने के लिए यूज करते हैं, और जब लुमिक्स रीजेंट का यूज होता है पाई बांड को ब्रेक करने के लिए एक कार्बोनाइल, दो कार्बोनाइल को इस बांड को ब्रेक करके यहाँ से इस बांड को ब्रेक करके दो कार्बोनाइल में एक कन्वर्ट करता है। फिर बात करते हैं, अगर इसी को लुमिक्स रिएजेंट में हम KMnO4 प्लस NaIO4 का ऐड कर दें तो अब क्या करेगा? ये तब क्या करेगा, इस डबल बांड को, जो है डबल बांड दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसको ये ब्रेक करके एसिड प्लस कीटोन में चेंज कर सकता है। हम बात करते हैं कि इसका फर्दर यूज़ क्या होता है। तो देखिए, एक हमारे पास एक एल्कीन है। एल्कीन को हम दो तरीके से तोड़ रहे हैं, एक ऑस्मियम और टेट्राऑक्साइड और NaIO4 और KMnO4 और NaIO4 से हम इसे ब्रेक करते हैं। तब इसे हम ब्रेक करेंगे पहले वाले से, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से, तो क्या होगा, इस बॉन्ड को एल्कीन को एल्डिहाइड में चेंज कर देगा। लेकिन KMnO4 का यूज करेंगे जो कि एल्कीन को एसिड में चेंज कर देगा। इस किस्म की बात है। फिर बात करेंगे हम, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगाए, एल्कीन के साथ अगर मिथाइल ग्रुप लगाया, अगर सब्स्टिट्यूट लगा इसमें कोई अगर, तो क्या करेगा, ये इसको चेंज करेगा कीटोन में। इसको क्या तो पता है आपको, किस में चेंज करेगा? ये एसिड में। एक एसिड हो गया कीटोन, कीटोन को फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं करता है। अब बात करते हैं यहाँ पे, ये दो सब्स्टिट्यूट जिसके इसमें लगे हैं, इसको क्या करेगा, ये इसको भी सेम रीजन के साथ हम ट्रीटमेंट करते हैं तो क्या होगा, फर्दर दोनों कीटोन ही बनाएंगे, दोनों कीटोन बनाएंगे। ठीक है। लुमिक्स रीजेंट आपको पता होगा। लुमिक्स रीजेंट में हम क्या करते हैं, देखिए, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड प्लस NaIO4 का यूज करते हैं, और इसमें एल्कीन को ब्रेक करने के लिए एल्कीन को ब्रेक की जाती है, और उसमें डबल ऑक्साइड बनते हैं, दो ऑक्साइड बनाते हैं। अगर इसमें OSO4 को अगर हम हटा के इसे KMnO4 का यूज कर दें इसकी जगह हम लुमिक्स रीजेंट में, तो क्या होगा, ये फर्दर ये क्या नाम है यहाँ पे, इसको तो एसिड प्लस कीटोन या एसिड प्लस एसिड में चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, अगर एल्कीन को चेंज करते हैं ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड और NaIO4 से, तो क्या बनता है, इसमें क्या बनेगा बताइए आप लोग? इसमें डायरेक्टली क्या बना देगा, इसमें एल्डिहाइड, प्लस अगर हम KMnO4 NaIO4 का यूज करते हैं, इसमें क्या बना देगा, कीटोन से ना, इसमें क्या बना, एसिड बना देगा। लेकिन अगर हम मिथाइल ग्रुप लगा है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से, अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा है, तो एक कीटोन बनाएगा। एक कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता, कीटोन इसमें नीचे KMnO4 में ऑक्सीडाइज नहीं होगा, लेकिन ये एसिड बना देगा नीचे। बात करें दोनों कीटोन है, तो यहाँ पर अगर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पर दोनों में डबल बॉन्ड लग जाएंगे, कीटोन बन जाएगा दोनों में। लुमिक्स रीजेंट मुझे लगता है आपको पता हो गया। अब आगे चलते हैं। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड क्या करता है? तो डाइऑल फॉर्मेशन करता है बाई OSO4। ये सेलेक्टिव होता है। डाइऑल फॉर्मेशन विल बी टेक्स प्लेस एट मोर न्यूक्लियोफिलिक कार्बन। इसमें मोर न्यूक्लियोफिलिक डबल कार्बन पे ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड इपॉक्सीडाइज का फॉर्मेशन करता है। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का मतलब होता है कि मैक्सिमम में आपको डाइऑल फॉर्मेशन के लिए ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के हम यूज करते हैं। ठीक है। अब कहाँ डाइऑल फॉर्मेशन करेंगे? जहाँ पे मोर न्यूक्लियोफिलिक होगा, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन रिच होगा। ठीक है। इन केस ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल आल्सो डाइऑल फॉर्मेशन विल बी टेक्स प्लेस। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, वहाँ पर भी हमें डाइऑल फॉर्मेशन कर सकते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पे क्या है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड है तो OH कर दिया है, तो डाइऑल फॉर्मेशन भी हम लोग कर सकते हैं। इसमें बात करते हैं रेडियो सेलेक्टिविटी की। यहाँ पे वेच से क्यों लगा है, ये भी देखने की बात है। ये वाला हमारा वेच से क्यों लगा, इसको देखने की बात है, क्योंकि ये ग्रुप हमारा ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड जो है यहाँ पे वेच से, ठीक है, इसको मान लो कंसिडर करते हैं वेच से, तो आने वाला ग्रुप हमेशा कहाँ आता है, वेच। इसमें मतलब ये है, इस चीज़ को हम बाद में डिस्कस करेंगे आपसे, स्टीरियोकेमिस्ट्री को आगे चलते देखते हैं। जनरली ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड अप्रोच टुवर्ड द लेस हिंडर्ड साइड, ये लेस हिंडर्ड साइड से अप्रोच करता है, बट इज देयर एज ड्यूरिंग फोर्स इन द अप्रोच टुवर्ड मोर हिंडर्ड साइड। अगर ड्राइविंग फोर्स लगा है तो हिंडर्ड साइड से कर लेगा। जैसे ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड वेच से कहाँ से आएगा, रेस आएगा, वेच से कहाँ से आएगा, रेस से। अब यहाँ पे स्टीरियो हम समझते हैं। देखो यहाँ पे स्टीरियो क्या है, वेच से अनल ग्रुप कहाँ से आएगा, यहाँ लिखा है लेस हिंडर्ड साइड से आएगा। अनल ग्रुप कहाँ से आएगा, डैश से, क्योंकि वेच पे तो ऑलरेडी भीड़ है ना, मिथाइल ग्रुप लगा है वेच पे, अनल ग्रुप कहाँ से आएगा, डैश से, मेजर हो जाएगा। बात करें डाइऑल फॉर्मेशन इन एलाइलिक अल्कोहल में बात करते हैं अगर हम,
इलाइलिक ग्रुप लगा है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे तो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड प्लस TMADA और NaHCO3 का अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो इसमें हम कंसिडर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम कंसिडर करते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग चलती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि वैसे यहाँ पे जो OH की जो स्टूडियो OH की सेम स्टूडियो जो डायल उसकी हो जाएगी, डायल की स्टूडियो क्या हो गई सेम। बट अगर हम ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का सोडियम NaHSO3 की उपस्थिति में करते हैं इसका, तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसिडर नहीं कर सकते। वी आर नॉट कंसिडर हियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सो द स्टूडियो विल बी जस्ट रिवर्स। स्टूडियो क्या होगी, जस्ट रिवर्स जाएगी। यहाँ पर अगर वेज से ग्रुप लगाए तो एक सब कहाँ से लगाएंगे, डे से। यहाँ पर देखिए मेजर हो गया। हाइड्रोजन फॉर्मेशन इन इलाइलिक ईथर में बात करते हैं। अगर ईथर में बात करेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन कॉन्सेप्ट हम नहीं यूज कर देंगे। ओनली वी विल अप्लाई हाइड्रोजन कॉन्सेप्ट इन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग OH where OH group are present. Here hydrogen are present there, but here hydrogen is not present. OR means any group, but so here will be apply no apply हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, OR यहाँ से लगाया तो डैश से आ जाएगा दोनों ग्रुप। OH कहाँ से आ जाएगा, डैश से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH लगा डैश से दोनों, यहाँ पे मेजर, यहाँ पे मेजर ये बनेगा, यहाँ पे मेजर ये बनेगा। लेकिन ऊपर क्या हो रहा था, ई में जब बना था जो सेम साइड से बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ है। तो OS को TMADA का हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ, ई में जब बन रहा है, ठीक है। अब इसमें हम आगे चलते हैं, इपोक्साइड केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। अगर आपसे हम इपोक्साइड केमिस्ट्री की बात करें तो